उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में पर्व स्नान आरंभ। हादसे के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। उज्जैन में सिंहस्थ मेले में कुदरत का कोहराम, आंधी और बारिश में गिरा पंडाल। 7 लोगों की मौत, 103 लोग हुए घायल। तेज आंधी तूफान में एक साथ गिरे कई पंडाल। सड़क पर अफरा तफरी, आनन फानन में सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शिवराज सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। प्रधानमंत्री ने भी घटना पर जताया शोक। तेज आंधी और बारिश के बाद उज्जैन में आई बाढ़। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को हुई भारी परेशानी। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नव विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने वर पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। साउथ दिल्ली के आर के पुरम में व्यापारी पर लूट के इरादे से हमला। व्यापारी के बचाव में आए उसके साथी को मारी गोली। दोनों घायल, एम्स में भर्ती। साउथ ईस्ट दिल्ली के संगम विहार में एक फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते फरार हुए बदमाश। मुजफ्फरनगर के खतौली में 2 पक्षों के बीच मामूली बात पर पथराव और फायरिंग। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पठानकोट हमले के बाद पंजाब की जेलों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा। कहा, देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है पंजाब की जेल। रिपोर्ट में पंजाब की जेलों का खतरनाक सच बेनकाब। जेल में बैठे अपराधी मोबाइल और फेसबुक से करा रहे हैं किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जालौन की उरई रुई मंडी में लगी भीषण आग। लाखों रुपए की रुई के साथ कई मशीनें भी जलकर तबाह। गाजियाबाद की लोनी में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के बैतूल में जहरीले तरबूज बिकने का मामला। घर लाकर तरबूज काटने पर निकलने लगा झाग। फूड विभाग की टीम के मुताबिक तरबूज में पाई गई जहरीली गैस। भोपाल की लैब को भेजे गए तरबूज के सैंपल। हरिद्वार के कनखल की गंग नहर में नहाने पहुंचे 2 छात्र डूबे। छात्रों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली से हरिद्वार परीक्षा देने गए थे छात्र। छत्तीसगढ़ के राजसमंद जिले के कांकरोली शहर में घुसा तेंदुए का शावक। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने पकड़ा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 43.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। पूरे राज्य में गर्मी से अब तक 152 लोगों की मौत। कर्जे से तंग आकर पंजाब के फिरोजपुर में किसान ने की आत्महत्या। किसान पर करीब 30 लाख रुपए का था कर्ज। अटारी बॉर्डर पर 4 पिस्तौल और 7 मैगजीन सहित धरे गए 3 लोग। पाकिस्तान से आए आरोपियों में 1 पुरुष और 2 महिलाएं। यूपी के रहने वाले हैं तीनों आरोपी। आज अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन। सोनिया और राहुल की अगुवाई में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। जंतर मंतर से संसद तक होगा मार्च। आज अपने आला मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में और सड़क पर कांग्रेस की विरोध रणनीति का तोड़ निकालने पर होगी चर्चा। एमजीएफ के साथ राजनीतिक संबंधों की जांच में जुटा ईडी। जल्द पता लगा सकता है माइकल हैशके को डायरेक्टर बनाने की सिफारिश करने वाले नेता का नाम। अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत कांड पर सुप्रीम कोर्ट दायर जनहित याचिका। आज याचिका पर सुनवाई के लिए विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्य में बहुमत परीक्षण पर केंद्र सरकार का रुख बताएंगे अटॉर्नी जनरल। महाराष्ट्र में बीफ बैन के कानून पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। जनवरी में सुनवाई के बाद कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित। महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर राज्य में लगाई है बीफ की बिक्री पर पाबंदी। गो हत्या पर भी लगा है प्रतिबंध। दिल्ली और यूपी से धरे गए संदिग्धों पर आज तक का बड़ा खुलासा। देवबंद से पड़ा एक इमाम घोल रहा था नौजवानों के दिमाग में आतंक का जहर। दिल्ली के सीलमपुर के रहने वाले समी ने आईएसआईएस के लिए बनाए 40 से ज्यादा रंग रूट। फिलहाल जेल में है आतंक के हिंदुस्तानी मौलाना। जैश के संदिग्धों पर दिल्ली पुलिस का खुलासा। साजिद था सरगना। मसूद अजहर और उसके भाई से लेता था निर्देश। व्हाट्सएप की मदद से साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार करते थे जैश के संदिग्ध। सोशल मीडिया के जरिए बनाया था ग्रुप। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अहम गृह मंत्री और रक्षा मंत्री रहे मौजूद। आतंकियों के घुसपैठ से निपटने को लेकर रणनीति पर चर्चा। सियासी पटरी पर फंसी पानी लेकर बुंदेलखंड भेजी गई ट्रेन। अखिलेश सरकार ने पानी को लेने से किया इनकार।
केंद्र और यूपी की सियासत में फंसी प्यास बुझाने वाली ट्रेन। यूपी के मंत्री शिवपाल सिंह यादव बोले, नहीं है लातूर जैसा संकट, नहीं चाहिए पानी। रतलाम से महोबा के लिए चली थी ट्रेन, झांसी में खड़ा हुआ विवाद। प्रशासन ने कहा खाली है ट्रेन के वैगन। आगे की कार्रवाई को लेकर रेलवे अफसर कंफ्यूज। पानी वाली ट्रेन को लेकर रेल मंत्री की नसीहत। सुरेश प्रभु बोले, पानी पर नहीं होनी चाहिए सियासत, जहां होगी कमी वहां भेजा जाएगा पानी को लेकर सूखाग्रस्त राज्यों के किसानों का दिल्ली में प्रदर्शन। राजघाट से संसद तक निकाला मार्च, बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन। नाराज लोगों ने जल विभाग के सामने फोड़े मटके। राजस्थान के अलवर में पानी को लेकर महिलाओं का तपती धूप में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। सूखे के बीच आमिर खान ने बढ़ाया मदद का हाथ। महाराष्ट्र के अमरावती में बॉलीवुड एक्टर ने लॉन्च किया वाटर प्रोटेक्ट। पंजाब के पठानकोट में फसल का भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों का प्रदर्शन, हाईवे पर लगाया जाम। सामने आया बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित वीडियो। मैनपुरी में जीन्स खोलकर पुलिस की यातना दिखाने की कोशिश कर रही है युवती। अगस्ता घोटाले में गौतम खेतान ने सीबीआई के सामने कबूली। इटली के बिचौली से घूस लेने के बाद एरोमेट्रिक्स कंपनी के बोर्ड के पूर्व सदस्य हैं खेतान। पूर्व एयरफोर्स प्रमुख एसपी त्यागी से कल भी सीबीआई ने दागे सवाल। 3 रिश्तेदारों को भी एजेंसी ने थमाया कल पेश होने का समन। पीएम मोदी की डिग्री को सार्वजनिक करने को लेकर नया सियासी दंगल। केजरीवाल ने डीयू के वीसी को लिखी चिट्ठी। मोदी की डिग्री को लेकर केजरीवाल की मांग का कांग्रेस ने किया समर्थन, बीजेपी ने ठहराया तमाशा। स्टिंग केस में हरीश रावत पर कसा जांच एजेंसी का शिकंजा। सीबीआई ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम को भेजा समन। वरुण गांधी ने की राजनीति में युवाओं को आरक्षण की वकालत। शामली में कहा 25% रिजर्वेशन की मदद से बदलेगी तस्वीर। पश्चिम बंगाल में खत्म हुआ मतदान। आखिरी चरण में करीब 84% वोटिंग। 2 जिलों के 25 सीटों के लिए डाले गए वोट। कूच बिहार में टीएमसी उम्मीदवार पर कार्यकर्ता को झापड़ मारने का आरोप। कैंप हटाने को लेकर अर्धसैनिक बलों पर नाराज थे रविंद्रनाथ घोष। जेएनयू में भूख हड़ताल पर बैठे कन्हैया की बिगड़ी तबियत। ब्लड प्रेशर कम होने के बाद कैंपस के मेडिकल सेंटर में कराया गया भर्ती। दिल्ली में डीजल टैक्सी बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील। कहा कॉल सेंटर जैसे बीपीओ के कामकाज में पड़ा असर, विदेशी कंपनियां छोड़ सकती हैं देश। गोवा में निर्दलीय विधायक पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। क्राइम ब्रांच के सामने एमएलए का सरेंडर। गोवा के सीएम ने एमएलए के आरोपों को बताया गंभीर। कहा 12 दिन पुराना है मामला, जांच में जुटी है पुलिस। बिहार में शराबबंदी के बाद आए दिन बढ़ रही दुर्घटनाएं। गया में अवैध शराब पीकर एक व्यक्ति ने गंवाई आंखों की रोशनी। पुणे के 3 तालुका में नहर के जरिए पहुंचाया जाएगा खंडक वासला बांध का पानी। नहर पर तैनात किया गया भारी पुलिस बल। सूखाग्रस्त अमरावती जिले के वथोड़ा गांव में अभिनेता आमिर खान ने किया श्रमदान। पानी फाउंडेशन संस्था के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे आमिर। फिल्म सरगोशिया की शूटिंग के लिए श्रीनगर में गया लगा बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा। अभिनेता आलोकनाथ, प्रोड्यूसर इमरान सहित जारा आफरीन ने कश्मीर को बताया जन्नत। कठुआ में पुलिस विभाग ने दी स्कूली बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। एसपी नीवा जैन की अगुवाई में बच्चियों को सिखाए गए मार्शल आर्ट्स के पैतरे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुल से गिरा बस। 17 यात्रियों की मौत, हादसे में दर्जन भर यात्री घायल। मुंबई के बोरीवली में स्टील व्यापारी ने पत्नी समेत की आत्महत्या। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी को जान देने की वजह लिखकर फांसी पर झूला दंपति। बीड में सूखे के साथ साथ किसानों पर प्याज की मार। ज्यादा उत्पादन के बाद गिरे प्याज के दाम। 50 पैसे प्रति किलो के भाव पर प्याज बेचने को मजबूर किसान। मुंबई के गौतम नगर में लगी भीषण आग। आग से लगभग 100 झोपड़े जलकर खाक। फायर विभाग की 10 से अधिक गाड़ी आग बुझाने में लगी। कर्नाटक के बेलारी में घरेलू नौकर युवती ने खुद को जलाया। मालिक के सोने की अंगूठी चुराने के आरोप से थी परेशान। युवती का वीआईएमएस में चल रहा है इलाज। शाहजहांपुर में शादी के जश्न में हुई फायरिंग में एक मासूम की मौत। दूल्हे के बड़े भाई की गोली से बारात देख रहे 8 साल के मासूम ने तोड़ा दम। महिला पत्रकार पूजा तिवारी सुसाइड केस में आरोपी इंस्पेक्टर अमित गिरफ्तार। अमित पर पूजा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप।
हरदुआगंज के मछुआ नहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों की डूबकर मौत, घरों में पसरा मातम। गाजियाबाद में जीटी रोड पर कार और टेम्पो पर गिरा भारी भरकम होर्डिंग, हादसे में 8 घायल, 2 की हालत नाजुक। चेन्नई के पास पट्टाभिराम में त्रिवेंद्रम मेले की 2 बोगियां पटरी से उतरी, हादसे में 10 लोगों के घायल होने की खबर। पुणे में रेलवे पुलिस की हिरासत में पहुंचे विजयवाड़ा के 3 पार्षद, रेलवे प्लेटफॉर्म पर शराबी पीने और महिला से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली के मंडावली में रोड रेज के बाद गोलीबारी से हड़कंप, 3 गाड़ियों में टक्कर मारने के बाद आरोपी ने सरेआम दागी गोलियां। टक्कर मारने वालों को लोगों ने दबोचा तो बड़ा बवाल, आरोपी के दोस्त ने की फायरिंग, 1 घायल। नोएडा के सेक्टर 44 में 2 स्कूली बस के साथ ऑटो की टक्कर, हादसे में 1 महिला और ऑटो ड्राइवर की मौत, बस में सवार 6 बच्चे घायल। गाजियाबाद पुलिस के लिए मिस्ट्री बनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मिली छात्र की लाश, परिजनों ने लगाया प्रेमिका के घर वालों पर कत्ल का आरोप। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त परिंदे से टकराया दिल्ली से आ रहा विमान, सवार थे 50 मुसाफिर, टला बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दबंग जिला पंचायत सीईओ के चर्चे, ग्राम पंचायत सचिव से लगावाए उठक बैठक। ग्राम पंचायत सीईओ ने शौचालय निर्माण में पाई थी गड़बड़ी, सचिव ने पैसे लेने के लिए फाइल में लगाई थी शौचालय की फर्जी तस्वीरें। एक बार फिर खुली यूपी पुलिस की पोल, कन्नौज में आईजी के सामने बंदूक देकर फूल गए पुलिस वालों के हाथ पैर, कहीं फंसी गोली, कहीं किसी ने तानी उल्टी बंदूक। फरीदाबाद की पत्रकार पूजा तिवारी की खुदकुशी में सामने आया सुसाइड नोट, लिखा ईमानदारी से किया काम, आरोपी इंस्पेक्टर गिरफ्तार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में जताई उम्मीद, अगर सही हुआ अच्छा मौसम का पूर्वानुमान तो तेजी से बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था। दुनिया की सबसे छोटी पत्रकार होने का दावा करती है फिलिस्तीन की जन्ना जिहाद, फोन की मदद से इजरायल के अत्याचार का बनाती है वीडियो। एप्पल कंपनी को चीन में बड़ा झटका, चमड़े के उत्पाद बेचने वाली लोकल कंपनी को अदालत ने थमाया आईफोन का ट्रेडमार्क। कनाडा की आग ने लगाई कच्चे तेल की कीमतों में आग, अमेरिकी उत्पादन में कमी की वजह से एशिया में बढ़े दाम। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को उसी के घर में दी मात, 7 विकेट से हराया। दिल्ली ने पुणे के सामने जीत के लिए रखा था 163 रनों का लक्ष्य, धोनी की टीम ने 5 गेंद रहते जीता मैच। पुणे की जीत में हीरो रहे अजिंक्य रहाणे, 48 गेंदों पर तूफानी 63 रन बनाकर नाबाद रहे। आज सनराइजर्स हैदराबाद का अपने घर में गुजरात लायंस से मुकाबला, रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। आज के मैच में सभी की युवराज सिंह पर टिकी नजरें, हैदराबाद के लिए पहली बार मैदान में उतरेंगे युवी। आईएसआईएस के आतंकियों ने लीबिया के मिस्राता शहर पर किया हमला, हमले में 5 लोगों की मौत, अपने गढ़ सिरते शहर के आसपास के इलाकों पर कब्जा करने में जुटा है आईएसआईएस। सीरिया के कब्जे वाले इलाके से आईएसआईएस ने टर्की बॉर्डर से सटे काइलिस शहर पर दागा रॉकेट, 1 शख्स की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। कनाडा के जंगलों में फैली आग से फोर्ट मैकमरे कराया गया खाली, 88,000 नागरिकों ने छोड़ा शहर। कीनिया के नैरोबी में बिल्डिंग के मलबे के ढेर से 6 दिन बाद जिंदा मिली महिला, हादसे में 33 पहुंचा मौत का आंकड़ा, मलबे में अभी भी 80 लोगों के दबे होने की आशंका। कैलिफोर्निया में ट्रेन की छत पर चढ़ा एक शख्स, घंटों मान मनवल के बाद पुलिस ने उतारा नीचे, लगभग 12 घंटे तक बाधित रहा रेल यातायात।